स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो शुरू से अंत तक आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और जिस भी स्टूडेंट का ये टॉपिक तैयार रहता है उसको मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मैथ में उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आखिर ये इस टॉपिक का नाम क्या है, इस टॉपिक को कहते क्या है, कैसे समझेंगे और कैसे ये इतना बड़ा भूमिका रखता है मैथ्स में और मैथ्स के कैलकुलेशन में। तो बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक का नाम हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो आपका क्लास 4 से स्टार्ट होता है। क्लास 4 से फ्रैक्शन पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है। क्लास 4 में पढ़ते हैं, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 एंड अप टू जहाँ तक आप पढ़ेंगे तहाँ हर एक जगह पे फ्रैक्शन का यूज़ होगा। हर एक जगह कैलकुलेशन में फ्रैक्शन का यूज़ होगा, कहीं भी आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे इसके एप्लीकेशन से हम लोग डील करेंगे। एप्लीकेशंस मीन्स कैसे इसके ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसके डिफिनीशन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफिनीशन होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करेंगे और सीखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये हो गया क्या P, ये हो गया क्या Q, मतलब अपॉन में लिखते हैं हम लोग। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कोई नंबर हम लोग ऊपर लिख देंगे जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और कोई नंबर नीचे लिख देंगे जिसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसी भी क्लास का बच्चा देख रहा होगा उसके लिए यूज़फुल होगा ये वीडियो। ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अक्सर क्लासेस में, छोटे क्लासेस में क्वेश्चन होता है 2/5, बताइए इसमें न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो न्यूमरेटर सर 2 है और डिनोमिनेटर सर 5 है। ठीक है, उसके बाद जो भी नंबर इस रूप में लिखा रहेगा, इस फॉर्म में लिखा रहेगा, एनी नंबर विल बी रिटन इन दिस फॉर्म दैट विल कॉल द फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे जो क्या कहलाता, रेशनल नंबर कहलाता था, जिस नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे, जहाँ पे Q 0 नहीं हो सकता था, मतलब यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए Q। ठीक है, और P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। P और Q क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स होंगे। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते थे, रेशनल नंबर बोलते थे। कुछ क्वालिटीज़ ये भी फॉलो करता है, यहाँ पे भी P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। यहाँ पे भी Q 0 नहीं हो सकता है। तो कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर बताइए कि डिफरेंस क्या हो गया, कि क्यों इसका नाम फ्रैक्शन हो गया और क्यों उसका नाम रेशनल नंबर हो गया। ये पॉइंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, छोटे क्लासेस में बनते हैं, बड़े क्लासेस में बनते हैं कि व्हाट इज द, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शन एंड द रेशनल नंबर। तो डिफरेंस यही होता है कि एवरी इंटीजर नोन एज, हर एक इंटीजर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं, पर इंटीजर्स को हम लोग फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं। फ्रैक्शन के लिए मैंडेटरी कंडीशन है ये P/Q के फॉर्म में ही होना चाहिए। पर ये अगर हम लोग रेशनल नंबर की बात करेंगे तो 1 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि P और Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो इंटीजर में तो 1 भी आता है, -1 भी आता है, -2 भी आता है। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि एवरी फ्रैक्शन विल बी रेशनल नंबर। हर एक फ्रैक्शन क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, पर हर रेशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन नहीं होगा। ऑल रेशनल नंबर विल नॉट बी अ फ्रैक्शन। तो ये इसका आंसर होता है। ये आप 2 लाइन में लिख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, तो आप उसका आंसर ऐसे दे सकते हैं कि वी कैन every fraction is a rational number but every rational number is not a fraction। ये आप आंसर दे सकते हैं। चलिए हम लोग फ्रैक्शन को ध्यान देते हैं और इसके बारे में सीखते हैं। और अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रैक्शन में, तो ये आप लोग जान लीजिए कि फ्रैक्शन कहते किसको हैं, लिखते कैसे हैं, और इसके जो ये ऊपर वाला है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब ये फ्रैक्शन जो होता है ना, इसका अगर हम लोग एक लाइन में अगर डिफिनेशन दें
तो हम लोग कह सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है, क्या, पार्ट ऑफ होल, मतलब किसी एक पूरे हिस्से का एक टुकड़ा को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। एक पूरे हिस्से के एक टुकड़े को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि एक कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए कि हम लोग लाते हैं तरबूज, ठीक है, वाटरमेलन, ठीक है, गर्मी का सीजन है, तरबूज आया घर में, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके घर में 5 लोग हैं या फिर 10 लोग हैं, तो इसका मान लीजिए कि 10 लोग हैं तो 10 टुकड़े कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से कट 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 कट, सपोज ये 10 टुकड़े हो गए, ठीक है। तो 10 टुकड़े हुए, अगर हमको इस 10 टुकड़े को लिखना रहेगा तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि फ्रैक्शन जो होता है ना, जो इसका न्यूमरेटर होता है और इसका जो डिनोमिनेटर होता है, तो ये डिनोमिनेटर में हमेशा हम लोग पूरे पार्ट को लिखते हैं, पूरे नंबर्स को, मतलब जिसको मिला के पूरा तरबूज बन जाएगा। मान लीजिए अगर इस तरबूज का हम लोग 10 टुकड़े करते हैं तो 10 टुकड़े को मिलाएंगे तो फिर एक तरबूज बनेगा। अगर 16 टुकड़े करते हैं तो 16 टुकड़ों को मिलाएंगे तभी एक तरबूज बनेगा, पूरा तरबूज। और 32 टुकड़े अगर करते हैं तब भी ये क्या बनेगा, 32 टुकड़े को मिलाएंगे तभी जाके एक तरबूज बनेगा। आई बात समझ में? तो चाहे हम इसके 10 टुकड़े करें, चाहे 32 टुकड़े करें, चाहे 16 टुकड़े करें, चाहे 10 टुकड़े करें, या फिर कितने भी टुकड़े करें, जितने टुकड़े करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, उस टुकड़ों को हम लोग कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर के। तो सपोज कि अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो 10 टुकड़े होंगे इसके, तो 10 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब 10 में से 4 ही लोग घर पे हैं, या फिर 5 ही लोग घर पे हैं, या फिर 6 लोग घर पे हैं, बाकी कुछ लोग बाहर हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 6 लोग घर पे हैं तो 6 लोग तरबूज खाए होंगे, बाकी 4 लोगों का बचा होगा। क्या होगा, बाकी 4 लोगों का बचा होगा। तो जो लोग खाएं वो कितना खाएं, 10 टुकड़े में से कितना खाएं, 6 टुकड़ा खाएं। तो खाया हुआ तरबूज है, अगर हमको बताना रहेगा किसी को कि मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कितना तरबूज खाया गया, तो बताएंगे आप 6/10। 6/10 मतलब 6/10, मतलब 10 में से 6 पार्ट को खा लिया गया है, ठीक है। बचा कितना है, तो कितना बचा है, 4 बचा है ना, तो 4 ऊपर लिख देंगे। और टोटल को हमेशा टोटल को फ्रैक्शन में नीचे ही लिखते हैं। तो टोटल कितना टुकड़ा हुआ था, 10। अब देखिए 6/10 4/10, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। जितना खाया जितना बचा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपसे कि फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। एक बार ये सीख जाएंगे, इसके लिए आपको पूरा फ्रैक्शन आपको पूरा ईजी हो जाएगा। तो लिखना कैसे है ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि कोई भी पार्ट है, कोई भी, ये फ्रैक्शन का डिफिनेशन ही होता है अ पार्ट ऑफ होल। अ पार्ट ऑफ होल मतलब किसी होल का एक पार्ट, मतलब पूरे सामान का कोई एक टुकड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके एक टुकड़े की बात हो रही है, तो कितने टुकड़े की बात हो रही है, एक, कितने में से, 10 में से। तो कितने टुकड़े की बात हो रही है, एक, तो एक 1/10, तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि इसका 2 टुकड़ा सड़ा हुआ है, तो सड़ा हुआ टुकड़ा कितना हुआ, तो सड़ा हुआ पार्ट कितना हुआ, तो 2/10। तो 2/10 मतलब 1/5 पार्ट इसका क्या हुआ है, इस तरबूज का क्या हुआ है, सड़ा हुआ है। आई बात समझ में? तो ये कंडीशन है, इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को समझते हैं और इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब अगर अब आपको कोई बोलेगा कि फ्रैक्शन लिखिए किसी भी चीज़ का, अगर पूछेगा तो आप लिख लेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इवन नंबर का 2 से 10 तक नंबर्स में, चाहे 1 से 10 तक नंबर में, आप बताइए कि इवन नंबर का फ्रैक्शन लिखिए, तो पूरा टोटल नंबर कितना है, 10 है, तो नीचे 10 लिख देंगे। इवन नंबर कितना होगा 1 से 10 में, तो 1 से 10 में इवन नंबर जो है वो 2, सिर्फ 5 नंबर ऐसे हैं जो इवन होंगे, जिसको हम लोग कहेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10, तो 5 नंबर। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन, कितना हो जाएगा, 5/10। ऐसे किसी भी नंबर्स का आप लोग फ्रैक्शन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आपके घर में सब्जी बनी है, 5 लोगों को खाना है, 2 लोग खा लिए, तो सब्जी कितनी बची होगी, अप्रॉक्सीमेटली, हो सकता है 2 लोग ज़्यादा खा ले, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर नियमतः सब लोग बराबर खाएं तो कितना बचा होगा सब्जी, 3/5, क्योंकि 5 लोगों की सब्जी बनी थी, 5 उसके हिस्से लगेंगे और 5 हिस्से में से 2 लोग कोई खा लिए, तो कितना खा लिए, 2/5, बचा कितना, 3/5, ठीक है। आई बात समझ में?
तो ये होता है सिस्टम पूरा फ्रैक्शन का, और इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग अब फिगर्स आते हैं बहुत सारे, आपके बुक में फिगर्स होते हैं कि 2 पार्ट्स को अगर हम लोग, अगर ऐसा ही होता है इसमें कि अगर 2 पार्ट्स को अगर हम लोग कलर कर, एक 1 पार्ट्स को कलर कर दिए तो ये क्या लिखेंगे इसको, तो भाई क्या लिखेंगे, अभी हम लोगों ने सीखा कि एक फिगर के कितने टुकड़े किए गए, 4 टुकड़े किए गए, तो 4 को नीचे लिख देंगे। किसके बारे में पूछ रहा है, कलर वाले के कि बिना कलर वाले के, तो सर कलर वाले के बारे में पूछा है। कलर वाला कितना पार्ट कलर है, एक, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। अगर बिना कलर वाले की बात पूछो, बिना कलर वाला कितना है, 1 2 3, तो 3 लिखेंगे। टोटल कितना है 4, तो 3/4 हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, अप्लाई होते हैं। ऐसे हम लोग अपने दिमाग का यूज़ करते हैं और कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं और फ्रैक्शन को लिख देते हैं। आई होप अगर आप इसको अच्छे से समझे हैं तो ज़रूर किसी भी नंबर का अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला जाएगा, कैसा भी फ्रैक्शन लिखने के लिए बोला जाएगा, तो आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो ये फिगर्स की वाली बात है। आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप उसको क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो आप उसको ज़रूर मेरे से शेयर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कहीं बता सकते हैं कि मैं अवेलेबल रहता हूँ, आपको पता है, तो आप बता देंगे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ये हो गई हमारी थोड़ी सी बेसिक बातें किसकी, फ्रैक्शन की। इसमें हम लोगों ने सीखा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का डिफिनेशन, अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब थोड़ा हम लोग देख ले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, मेनली टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, देखिए अगर हम लोग फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो ये 3 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, साधारणतः दिखने वाले फ्रैक्शन कितने होते हैं, 3 तरह के। देख के अगर आप लोग अगर डिवाइड करना चाहेंगे उसको कि मतलब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो फ्रैक्शन होते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, सच फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर आर लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इसकी डिफिनीशन है, आप लोगों को अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, है ना। सच फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर आर लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसकी, इसके एग्जांपल की, तो 4/5। देखिए इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा है, ये 4 है और ये 5 है। 6/7, 8/9, कोई भी नंबर हो सकता है, 100/199, ये सारे नंबर क्या हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसके बाद ये नंबर क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका हुज डिनोमिनेटर आर लेस देन द न्यूमरेटर। ठीक है, जिसके न्यूमरेटर जो होते हैं वो बड़े होते हैं किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे हम लोग अगर बात करें, जैसे 4/2, 5/3, 7/3, 8/5, ये सारे देखिए एग्जाम्पल किसके हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे दोनों का सम हुआ हो, किसका किसका, होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, है ना, जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई दे, किसका, होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे हम लोग कैसा लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, 1/2/3। क्या पढ़ते हैं इसको, 1/2/3। कभी भी आप मिक्स फ्रैक्शन में ये जो है फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर नहीं पाएंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर होता है तो डिवाइड होकर इधर होल नंबर बन जाता है। इम्प्रॉपर को ही डिवाइड करके हम लोग क्या बनाते हैं, होल नंबर बनाते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे 2/3 और यहाँ पे 1, तो ये क्या पढ़ते हैं इसको, 1 होल, मतलब 1 पूरा हो चुका है भाई। अब बाकी है बात कितने की, 2/3, मतलब 2 हिस्से अभी बचे हैं, 2 हिस्से भी खाने को बचे हैं, इसीलिए उसको 2/3 लिखा जा रहा है। ठीक है, और
तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 1 होल 2/3, 6 होल 5/7, 8 होल 9/11। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मिक्स फ्रैक्शन के, इम्प्रॉपर के और प्रॉपर के। आई होप ये आपको समझ में आया। अब आप समझते हैं कि इनको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स कहते क्यों हैं। देखिए मिक्स तो आपको सीधे से दिखाई दे रहा है, दो चीज़ों का मिक्सअप हुआ है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। प्रॉपर मतलब क्या, अब ये आगे और फर्दर डिवाइड ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका डिवीजन कब होता है, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर ही छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो कहाँ से यहाँ पे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये भी प्रॉपर, इसीलिए इसको प्रॉपर बोला जाता है। इसको इम्प्रॉपर क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी फर्दर डिवाइड हो सकता है। देखिए इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 होल 2/3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 होल 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी डिवाइड होने के बाकी है, अभी इसमें कुछ रिमाइंडर बाकी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर बोलते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये कुछ बातें हैं। अब आगे हम लोग जो है, आगे का जो ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज में। मुझे लगता है कि लगभग 2 एक्सरसाइज कवर हो चुका है। अब आगे का जो लेक्चर है इस पे हम लोग देखेंगे कि इस पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शन क्या होता है। इसके बाद और भी फ्रैक्शन के प्रकार होते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। इसके बाद हो जाएगा आपका लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, कंपैरिजन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ऑपरेशंस ऑन द फ्रैक्शन पढ़ेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद ये चैप्टर अंत होने को आएगा, जब हम लोग ऑपरेशन ऑफ द फ्रैक्शन पढ़ लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो आई होप अभी तक जो मैं आपको समझाया हूँ ये आपको समझ में आया है, और इन चीज़ों का आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। नोट्स बना लेंगे तो एक बार रिवीजन करना रहेगा और बाकी चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है। और फिर से मैं एक बात कहूँगा कि अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, एंड इफ़ यू डोंट हैव सब्सक्राइब दिस चैनल yet, so please do it, okay, because बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं ये वीडियो बनाने में। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इस यहाँ तक आने में, इस बोर्ड तक आने में बहुत सारे टाइम का कैंसिलेशन करके आना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस टाइम की इंपॉर्टेंस को आप लोग समझिए और ज़रूर से इस पूरे वीडियो को देखिए। अगर आप लोग पूरे वीडियो को देखे हैं तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, इसी टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे।